नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फैमिली में। हम लोग आज देखेंगे बेसिक कुछ चीज़, ठीक ना? जो कि ग्रामर के पार्ट्स हैं, ठीक है ना? इससे पहले मैंने आपको 1-2 वीडियो बना कर के बताया है बेसिक क्या-क्या है, ठीक ना? आज हम बात करेंगे ग्रामर के एक टॉपिक अल्फ़ाबेट पर, ठीक ना? बचपन से पढ़ते आए हैं अल्फ़ाबेट, ठीक ना? लेकिन अभी तक अल्फ़ाबेट की अगर मैं बात करूँ, तो ये आपको क्लियर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो आप चिंता मत करिए, आप इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ों को कन्फर्म कर लेंगे, ठीक ना? अल्फ़ाबेट क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, आज के बाद आपको बेसिक चीज़ में थोड़ा बहुत भी, कहीं भी कोई भी कठिनाई नहीं होगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम अल्फ़ाबेट का। पहले जानेंगे अल्फ़ाबेट होता क्या है, ठीक ना? अल्फ़ाबेट नाम परिचित है, आप पहले भी सुन चुके होंगे अल्फ़ाबेट है क्या, ठीक ना? अल्फ़ाबेट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्णमाला, ठीक ना? अल्फ़ाबेट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्णमाला। सबसे पहले समझते हैं इसका डेफ़िनेशन ये है क्या, ठीक ना? उसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत अंतर बताऊँगा लेटर और अल्फ़ाबेट में, जो कि आप नहीं जानते होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक ना? हाँ, तो क्या है असिस्मेटिक, पहले डेफ़िनेशन समझ लीजिए। असिस्मेटिक टेबल ऑफ लेटर्स, ठीक ना? असिस्मेटिक टेबल्स ऑफ लेटर इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है, सिस्मेटिक टेबल, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है सिस्मेटिक टेबल? सिस्मेटिक टेबल का मतलब है एक क्रमबद्ध, ठीक ना? एक क्रमबद्ध बोल सकते हैं, एक क्रमबद्ध रूप बोल सकते हैं, ठीक ना? एक क्रमबद्ध संचय बोल सकते हैं, ठीक ना? यानी एक क्रमबद्ध तरीका से लिखा हुआ होगा, ठीक ना? यानी जब भी लेटर आप लिखते होंगे, ठीक ना? जैसे कि आप लेटर लिखे, ठीक ना? और क्या किए आप लेटर को पहले ए लिख दिए, फिर बी, फिर सी, हाँ, ये कंटिन्यू आप लिख पा रहे हैं, ठीक ना? ये 26 तक अगर इसी क्रम में आप लिखते गए, ठीक ना? तो वही होगा अल्फ़ाबेट, उसी को बोलते हैं सिस्मेटिक टेबल। एक टेबल जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे पहाड़ा यानी टेबल पढ़े होंगे गणित में, ठीक ना? 1 2 3 ये पढ़े होंगे टेबल, ठीक ना? उसी तरह से अंग्रेजी का भी टेबल होता है। अंग्रेजी में टेबल ए, बी, सी ये टेबलें होता है, ठीक है? इसको हम टेबल ही बोलते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ यानी पार्टिकुलर एक वर्ड के बाद एक कन्फर्म होना चाहिए, ठीक ना? ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई ये कंटीन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए, फिर डी, फिर एल, फिर के ऐसा नहीं। हमको एक सिस्टम से चलना है, एक सिस्टम के रूप में एक सिस्टम से हम लोग आगे बढ़ना है, ठीक ना? जब तक हम सिस्टम से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक वो आपका अल्फ़ाबेट नहीं होगा, ठीक ना? तो यही बता रहा है कि अ सिस्मेटिक टेबल ऑफ लेटर इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। एक लेटर का एक सही क्रम होना चाहिए, अगर लेटर का एक सही क्रम है, तो वो आपका अल्फ़ाबेट कहलाएगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में लिखा हुआ ए, बी, सी फिर डी, ई, एफ ओकर बाद लास्ट में करके जेड तक ये पहुँचेगा, ठीक है? तो ये एक सिस्टम से हुआ, तो ये सिस्टम से हुआ तो ये आपको क्या कहलाएगा? ये लेटर नहीं बल्कि क्या कहलाएगा? अल्फ़ाबेट कहलाएगा, ठीक है? अब थोड़ा अंतर हम आपको बता देते हैं, ठीक है? लेटर और अल्फ़ाबेट में क्या अंतर होता है? आप लेटर ए के बाद सी बोल सकते हैं, डी बोल सकते हैं, एफ बोल सकते हैं, लेटर में आप बोल सकते हैं, जो मन सो। आपको मैं बोलूँ कि आप लेटर ए लिख कर बताइए, तो आप क्या करिएगा? एफ लिख दीजिएगा, एल लिख दीजिएगा, के लिख दीजिएगा, ठीक ना? फिर जे, फिर एफ कुछ भी आप अपने हिसाब से उसको लिख दीजिएगा। लेकिन जब मैं बोलूँ आपको कि अल्फ़ाबेट लिख कर दिखाइए, तो आप ए के बाद बी ही लिखिएगा, सी, डी ये एक क्रमबद्ध में। तो यही जो क्रमबद्ध जो हम सिस्टेमेटिक ढंग से लिखते हैं ना, ठीक ना? यही आपका लेटर कहलाता है, सॉरी यही आपका अल्फ़ाबेट कहलाता है, ठीक ना? और जब आप जैसे मन तैसे लिख देते ए के बाद डी, डी के बाद एफ, एफ के बाद के, ये आपका लेटर हो गया, ठीक ना? इसका कोई सिस्टमैटिक ढंग नहीं होता है, इसका कोई क्रम नहीं होता है। लेकिन अल्फ़ाबेट की मैं बात करूँ तो इसका एक सिस्टमैटिक ढंग होता है, इसका एक सिस्टमैटिक क्रम होता है, ठीक ना? ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया एबीसी एक डॉट-डॉट करके होगा, एक 2 होता है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू यूजेज, यूजेज मतलब होते हैं उपयोग के आधार पर। अल्फ़ाबेट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। केवल और केवल हमको यूज़ के आधार पर अल्फ़ाबेट को 2 पार्ट्स में, 2 हिस्सा में डिवाइड किया गया है, 2 हिस्सा में इसको बाँटा गया है। अब 2 हिस्सा कौन-कौन समझिए, ठीक है ना? पहला है वॉवेल, आप परिचित होंगे वॉवेल से, बचपन से पढ़ते आए हैं वॉवेल, आर्टिकल पढ़ रहे होंगे तो वॉवेल का चर्चा होगा ही, ठीक है ना? वॉवेल, वॉवेल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आइए हम आपको वॉवेल को भी डिफाइन करके बताते हैं, ठीक ना? लेटर्स व्हिच इज़ प्रोनाउंस्ड, जो लेटर होते हैं व्हिच इज़ प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड मतलब उसको उच्चारित करना, ठीक है ना? जिसका हम लोग कोई शब्द का उच्चारण करते हैं ना, उसी तरह से। लेटर्स व्हिच इज़ प्रोनाउंस्ड, कोई शब्द, कोई लेटर जिसको उच्चारित किया जाता है विदाउट विदाउट द हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट, ठीक है? कोई भी लेटर जिसका आप उच्चारण बिना किसी
कॉन्सोनेंट की सहायता से, ठीक ना, विदाउट द हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड वॉवेल। यानी वॉवेल उस शब्द को कहते हैं, वॉवेल वह होता है जो जिसमें बोलने में किसी भी व्यंजन की, किसी भी कॉन्सोनेंट की सहायता नहीं ली जाती है, उसको आप वॉवेल बोलते हैं, ठीक ना। अ बोलना है तो अ ए बोलिएगा, अ बोलिएगा तो अ बोलिएगा, ए बोलिएगा तो ए बोलिएगा, हैं? लेकिन डी बोलिएगा तो डी में ई आता है, एफ बोलिएगा तो ए आता है, ए आता है एफ में, ठीक ना। के में बोल ए आता है, के में ए आता है, ठीक ना। तो ये के, ये कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ वॉवेल, क्या बता रहा हूँ, वॉवेल। तो वॉवेल को आपको ये समझना है, वॉवेल जो होता है लेटर्स, लेटर वो वॉवेल वो लेटर होते हैं, ठीक ना, विच इज प्रोनाउंस विदाउट द हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट। लेटर वो होते हैं जो जिसकी उच्चारण बिना किसी व्यंजन की सहायता से होता है, ठीक ना, जिसमें व्यंजन की जरूरत न पड़े, सहायता लेना नहीं पड़े, ठीक ना, तो उसको उस लेटर को आप बोलिएगा वॉवेल लेटर, ठीक ना। वॉवेल, वॉवेल ऐसे एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया है। वॉवेल जो होता है वो कितने होते हैं, ये वॉवेल 5 होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं, ये वॉवेल होते हैं जो कि अंग्रेजी में होते हैं, आपको इसको याद कर लेना है, ठीक ना। ये 5 क्या होते हैं, ये वॉवेल होते हैं अंग्रेजी में। मैंने क्या समझाया, मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा लास्ट में, पहले इसको समझ लीजिए। वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट, ठीक ना। क्या बताया, अकॉर्डिंग टू यूजेज अल्फाबेट को 2 भाग में बांटा गया है, एक होता है वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। एक होता है वॉवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, एक होता है वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। ये कॉन्सोनेंट क्या है, वॉवेल तो मैंने समझ लिया, कॉन्सोनेंट क्या है, कौन खेत की मूली है, देख लेते हैं। लेटर्स विच इज प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड का मतलब होता है उच्चारित करना, अभी अभी तुरंत मैंने बताया आपको, ठीक है, प्रोनाउंस्ड विथ द हेल्प ऑफ वॉवेल, ठीक ना। अब ये जो कॉन्सोनेंट होगा, ये जो कॉन्सोनेंट होगा, ये कॉन्सोनेंट समझिए, ये जो कॉन्सोनेंट होगा ना, ये बोला जाएगा विद द हेल्प ऑफ वॉवेल, यानी वॉवेल की सहायता से जो लेटर बोला जाता है वो लेटर कहलाएगा कॉन्सोनेंट। लेटर्स, ये लेटर्स विच इज प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वॉवेल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट, ठीक ना। यानी जो कॉन्सोनेंट, उस लेटर को हम लोग कहेंगे जो बोलने में वॉवेल की सहायता ले रहा है, ठीक ना। जैसे कि आपको बोलिए, क बोलिए या के बोलिए, के में ए आ रहा है, बी बोलिए, बी में ए आ रहा है, बी ई आ रहा है, बी में ई आ रहा है, यानी जो भी आप कॉन्सोनेंट बोल करके देखिए, सब कॉन्सोनेंट में आप देख पाइएगा, ठीक है ना, कि सब कॉन्सोनेंट में कहीं ना कहीं वॉवेल का सहायता ले रहे हैं तभी बोल पा रहे हैं, ठीक ना। लेकिन वॉवेल ऐसा नहीं है, वॉवेल खुद बोलता है, खुद। जब वॉवेल की चर्चा करेंगे तो वॉवेल में किसी भी कॉन्सोनेंट की कहीं से कोई जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कॉन्सोनेंट जो है वो बिना वॉवेल के, बिना स्वर के बोला ही नहीं जा रहा है, ठीक है ना। ये होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। डिफिनेशन एक बार और समझ लिए, लेटर्स विच इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वॉवेल, जो शब्द, सॉरी, जो लेटर जिसका उच्चारण केवल और केवल आप वॉवेल की सहायता से कर पा रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक ना। ये जिस लेटर का उच्चारण वॉवेल की सहायता से हो रहा है उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक ना। ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, बी सी डी ई एफ जी, ये पूरा 21 जो है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट क्या है, 21 होता है। एक से ही वॉवेल का भी चर्चा है, ठीक ना, लेकिन उसका यूज नहीं होता है, उसके या तो वॉवेल की तरह यूज हो रहा है, या तो कॉन्सोनेंट, ज़्यादातर कॉन्सोनेंट की तरह ही यूज हो रहा है, इसीलिए मैंने उसको कॉन्सोनेंट में ही ले लिया, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसका यूज ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या था, अल्फाबेट, इसके टाइप्स, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, एक बार और समझ लीजिए। अल्फाबेट जो होता है वो 26 होता है, 26 जो होते हैं, ठीक है, समझिए, वो 26 जो लेटर होते हैं, ठीक है, उस सब लेटरों का जो एक क्रमबद्ध समूह होता है, ठीक है, उसी क्रमबद्ध समूह को, ठीक है, एक सिस्टेमेटिक ढंग को हम लोग अल्फाबेट अल्फाबेट बोलते हैं। इसका एक और डिफिनेशन होता है कि देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फाबेट, ठीक है। अंग्रेजी के जो 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, वो सब के सब को हम अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक ना। जैसे कि 26 जो हो गया ये अल्फाबेट हो गया, इसको 2 भाग में बांटा गया, इस 26 को आप 2 भाग में बांटे हैं, एक को वॉवेल बोलते हैं, ठीक ना, यानी एक को वॉवेल बोलते हैं जिसकी संख्या 5 होती है, इसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, इसकी संख्या 21 होती है, ठीक है ना। इसमें जब इसका उच्चारण करना हो, ठीक है ना, तो ये बिना वॉवेल की सहायता से, सॉरी, तो वॉवेल है ही है ना, तो ये बिना कॉन्सोनेंट की सहायता से बोला जाता है, लेकिन ये वॉवेल की सहायता लेकर के ही इसका उच्चारण होता है। तो ये था आपका अल्फाबेट, जिसमें मैंने आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में विस्तार से बताया। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।